दोस्तों, अक्टूबर आधा पार हो गया है और नवंबर आधा पार होते ही आपके जो अर्डेनियम के प्लांट हैं वो डोरमेंसी में चले जाएंगे। उस समय आप इसमें ना तो कोई फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं और ना ही इसमें रेगुलर वाटरिंग कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही अगर आप इसमें ओवर वाटरिंग कर देते हैं आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा, इसलिए उसमें वाटरिंग से भी बचना होता तो है। उससे पहले आपको तैयारी करनी है। और तैयारियां क्या क्या है मैं 3 स्टेप में बताऊंगा, क्योंकि अभी इसमें फ्लावरिंग का सीज़न है, फ्लावर आने वाले हैं और अभी इसके साथ हम ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। कारण ये होता है कि अभी अगर हम इसके साथ छेड़छाड़ कर देंगे तो अभी जो अपने पास महीने 1.5 महीने का समय है फ्लावरिंग के लिए, वो आपका ख़राब हो जाएगा। प्लांट तो आपका सही हो जाएगा लेकिन आपका फ्लावरिंग जो है वो ख़राब हो जाएगा। बड्स बने होंगे वो ड्रॉप हो जाएंगे, कलियाँ नहीं खिलेंगी और ये कलियाँ आपकी सूख के गिर जाएंगी। तो ये तीनों तरीके जो है मैं अलग अलग बताऊंगा। जिसमें बड्स आ रहे हैं उसमें क्या करना है, जिसमें बड्स नहीं आ रहे उसमें क्या करना है। और तीनों जो फर्टिलाइज़र हैं, 3 तरह के फर्टिलाइज़र इसमें यूज़ करेंगे और तीनों 3 जगह यूज़ करना है। प्लांट के कंडीशन, प्लांट का जो ग्रोथ है उसके हिसाब से इसमें यूज़ करेंगे। तो पहला मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट वाला जो है जिसमें आपके फ्लावरिंग होने वाला है, बड्स बने हुए हैं, उस टाइप के प्लांट में ये देखिए कुछ प्लांट इसमें उगे हुए हैं जो ये रेन लिली के बीज से डायरेक्ट अपने आप उग गए हैं। इसे मैं नहीं ख़राब करूँगा। और इसमें जैसे ही अगर आपके प्लांट्स में बड्स बने हुए हैं, कलियाँ खिलने वाली हैं, तो उसमें आपको एकदम हल्की गुड़ाई करनी है, ना के बराबर, जिसमें आपके रूट्स तक आपका जो भी आप जिससे आप इसे ऊपर की मिट्टी को खोद रहे हैं उसके रूट्स को ना ख़राब करें। इस बात का ध्यान रखें और आपकी इसकी मिट्टी को हटाना है। और इसमें मिट्टी जैसे एकदम हल्के हाथों से, मतलब कलाकारी वाले हाथों से इसे निकालना है। आपका प्लांट ना हिले, रूट्स ना हिले, प्लांट को पकड़ के इसकी मिट्टी को देखिए मैं हल्के हल्के हाथों से निकाल रहा हूँ। और इसी तरीके से आपको भी करना है। रूट्स डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए, बिल्कुल इसके रूट्स डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। डिस्टर्ब होंगे, सॉरी, जैसे इसके रूट्स डिस्टर्ब होंगे आपका जो बड्स बना हुआ है, फ्लावर बना हुआ है, वो ख़राब हो जाएगा, वो ड्रॉप हो जाएगा। और इसकी मिट्टी को हटाने के बाद देखिए जितने भी छोटे बड़े प्लांट हैं सबका तरीका एक ही है, हल्के हाथों से मिट्टी को हटाएंगे। ऐसा नहीं है कि इसके रूट्स को हिला दें। और उसके बाद सिर्फ वर्मी कंपोस्ट और सीवीड जो ग्रेनुअल वाले होते हैं, इसे एक प्लांट में, छोटे छोटे अगर प्लांट है तो 1 मुट्ठी गोबर का खाद जो वर्मी कंपोस्ट है जो फुली डिकम्पोज हो गया है वो मिलाएंगे। और सीवीड जो ग्रेनुअल है 1 चम्मच वो डाल के और इसमें हल्के हाथों से मिक्स करके और फिर इसमें डाल देंगे। ऊपर से मिट्टी को वापस भर देंगे। इससे आपका ये फर्टिलाइज़र जो है आपके जो आने वाले महीने हैं, जो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 3-4 महीने जो भी हैं, इसमें आपको ये फर्टिलाइज़ करता रहेगा। स्लो रिलीजिंग है, इसलिए इस तरीके से करना है। और देखिए मैं आपको इसमें फर्टिलाइज़र डाल के भी दिखाता हूँ। इसमें बड्स बने हुए हैं, जो बड्स आने वाले हैं, बड्स बने हुए हैं, उसमें अपने को यही करना है। जो घास वास है उसे पहले हटा दें आप। ये मैं तीनों आपको प्लांट दिखा रहा हूँ, चारों प्लांट। अपने सारे प्लांटों में करना है, मैंने तो कुछ प्लांटों में पहले ही कर दिया था। अब मैं कुछ वो प्लांट के बारे में दिखाऊंगा जिसमें फ्लावरिंग नहीं है, बड्स नहीं है, तो उसमें क्या करना होता है। ये दोनों प्लांट है, पहले इसके घास को साफ़ कर लेंगे, जो भी इसमें घास वास उगे हुए हैं उससे साफ़ कर लेंगे। फिर इसकी मिट्टी को हटाएंगे। इसमें मिट्टी इतना हटाना है कि इसके हल्के हल्के रूट्स नज़र आ जाएँ। हल्के रूट्स नज़र आ जाए मतलब यूँ है कि हमने जो फर्स्ट वाला किया उसमें हमने रूट्स को बिल्कुल छेड़ा नहीं है। रूट्स तक हमने जो फर्टिलाइज़र को है वहाँ डायरेक्ट नहीं पहुँचाया है। ऊपर की मिट्टी को हमने हटाया और वहाँ पे फर्टिलाइज़र डाल के और फिर वापस उसे ढक दिया। लेकिन सेकंड वाले में हम इसके रूट्स तक मिट्टी हटाएंगे। जहाँ रूट्स इसके नज़र आने लगे वहाँ तक हटाएंगे। इसमें एक आध रूट्स टूट भी जाते हैं तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। इससे प्लांट आपका एक्टिवेट होगा। और आपके पास अभी करीब मान के चलिए कि 1 महीना पूरा टाइम है, तो आप इसमें कोशिश कर सकते हैं जो भी इसमें चाहेंगे आप। तो सेकंड वाले में आपको फर्टिलाइज़र क्या लेना है, जो आपने उसमें पहले लिया वर्मी कंपोस्ट और सीवीड, इसके साथ साथ में आपको एसएसपी लेना है। एसएसपी नहीं है तो आप डीएपी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें
जो है एक गमले में करीब 4-5 दाने के हिसाब से आपको लेना है। ग्रेनुअल हो, छोटे छोटे टुकड़े हो तो और बढ़िया है। जिसमें छोटे दाने वाले हो तो 7-8 और बड़े दाने वाले हो तो 4-5। उसे मिक्स कर लेंगे हम, और मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे। इससे क्या होगा कि आपके पास 1 महीने का जो समय है इसमें फुटाव आएगा नया। अगर इसमें जो आप पुराने पत्ते हैं पीले होकर गिर भी जाते हैं तो जो नए पत्ते आपके निकलते हैं वो आपको पूरे सर्दी फ्रेश नज़र आएंगे, प्लांट में पत्ते नज़र आएंगे। बाकी अडेनियम में कितनी बार ऐसा होता है कि एक तो बरसात के बाद पीले पत्ते होके गिर जाते हैं, और फिर सर्दी में भी इसके पत्ते पीले होके गिरते हैं। और जो कभी कभी ऐसा वाटरिंग ज़्यादा हो जाता है तो भी इसके पत्ते पीले होके गिरने लगते हैं। तो पीले पत्ते अगर होके गिर रहे हो तो आपको विशेष ध्यान देना होता है उस समय, क्योंकि वो पौधा अपना साइन देता है कि भैया इसमें वाटरिंग ज़्यादा हो रहा है और इससे ये पत्ते इसके गिर रहे हैं, तो आप ध्यान दीजिए। और जो नए पत्ते होते हैं वो गिरने लग जाएं तो फिर समझिए कि आप इस स्टेज को पार कर रहे हैं। तो इस महीने भर में जो नए फुटाव होगा वो इसमें नज़र आने लगेगा आपको। ये सेकंड प्लांट में भी भर देते हैं। इसमें देखिए, ये मेरा जो प्लांट है इसमें ग्रोथ नहीं है, ग्रोथ ना के बराबर है। तो इसमें जैसे ही ये एसएसपी या डीएपी पड़ेगा तो इसमें नए फुटाव आ जाएंगे, नए पत्ते चालू हो जाएंगे। और इस प्लांट का थोड़ा सा हालत ख़राब हो गया था क्योंकि बीच में बंदरों ने तोड़ दिया था, और उसके बाद ये थोड़ा पॉट बड़ा होने के चलते बरसात में ओवर वाटरिंग के चलते इसमें नया ग्रोथ नहीं हुआ। जो पत्ते थे वो भी झड़ गए और इसमें ग्रोथ नया नहीं हो पाया। तो अब ये ग्रोथ पकड़ लेगा। और अपने पास जो, मैं राजस्थान में रहता हूँ तो मेरे पास 1-1.5 महीने का टाइम है। दिसंबर के बाद, मतलब जैसे दिसंबर में 10-15 दिन जाने के बाद ही यहाँ पे सर्दी तेज़ होता है, तो इसमें भी ग्रोथ बढ़िया पकड़ लेगा। और इसमें भी फ्लावरिंग भी होने वाला नहीं है, तो इसमें आराम से हम डीएपी और या एसएसपी जो भी है हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मिट्टी को हल्के हाथों से दबाना है और फुल गमले को पूरा भरना है। क्यों? क्योंकि सर्दी में हमें पानी की ज़रूरत है जो बहुत कम हो जाता है, ना के बराबर। तो हम पानी इसमें देंगे और थोड़ा बहुत अंदर जाएगा और बाकी बाहर की तरफ गिर जाएगा। अगर हम पॉट में जगह छोड़ देंगे, पानी नीचे से ड्रेन आउट होगा, और जब नीचे से ड्रेन आउट होगा तो मिट्टी पूरी तरह से गीली होगी और इसे सर्दी में सूखने में काफ़ी समय लगता है, जिससे रॉट होने के चांस ज़्यादा हो जाता है। तो उसमें अपने को पूरी तरह से मिट्टी फुल भरना है, पानी देंगे, जो जाना है हल्का नीचे चले जाएगा, रूट्स को सिर्फ गीला कर दे और उसके बाद फिर तुरंत सूख जाए, ऐसा मिट्टी और ऐसा तैयारी रखना है। तो गमले को पूरा ऊपर तक भरेंगे और उसके बाद अपना जो ये काम होगा ये समापन की ओर जाएगा। धीरे धीरे सारे पॉट में हम इसे भर लेंगे, जो भी हमने 2, 4, 5, 10 खाली किया है, क्योंकि मैं सिर्फ ये 2-5 पौधे आपको दिखाने के लिए छोड़ रखा है। पहले मैंने इसमें फर्टिलाइज कर दिया है, 5-7 दिन पहले ही कर दिया है, लेकिन अब मैं आपको दिखा रहा हूँ और उसके रिज़ल्ट जो हैं काफ़ी बढ़िया हैं। उसके बाद ही मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। तीसरा जो मैं आपको बता रहा था कि 3 स्टेप में बताऊँगा, तीसरा स्टेप आपको सबसे ज़्यादा, भले आपने फर्टिलाइज़र दिया हो, नहीं दिया हो, कुछ भी किया हो, प्लांट को अगर आप शिफ्ट कर सकते हैं कि तो ऐसे जगह शिफ्ट करें जहाँ इस पर ओस ना पड़े, सर्दी की जो झोंकें आती हैं, शीतलहर जो होता है वो डायरेक्ट ना लगे, तो ऐसे जगह शिफ्ट कर सकते हैं तो सबसे बढ़िया है। अगर आप शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, पौधे आपके पास ज़्यादा है या जगह नहीं है, तो आप इसमें वाटरिंग का विशेष ध्यान रखिए। पानी नहीं डालेंगे तो ये प्लांट थोड़ा स्ट्रेस में जाएगा, लेकिन आपका प्लांट ख़राब नहीं होगा। आप जैसे 2-3 महीने बाद इसमें आप गुड़ाई करके और खाद पानी डालेंगे, वो आपका प्लांट काफ़ी ग्रोथ पकड़ लेगा और ये प्लांट आपका सर्वाइव कर जाएगा। पूरे साल का मेहनत जो है आपका ख़राब नहीं जाएगा। बाकी अगर आपने इसमें वाटरिंग पे ध्यान नहीं दिया तो प्लांट को बचाना भारी हो जाता है और पूरे साल की मेहनत जो है वो ख़राब हो जाता है। क्योंकि ये 2-3 महीने बरसात में अडेनियम को अगर आपने बचा लिया है तो इसका मतलब ये है कि आप इसे सर्दी में भी बचा लेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा विशेष वाटरिंग का ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद ही आप इसमें कुछ भी करिए। बहुत सारे लोग जो हैं इसे मिट्टी से बाहर निकाल के और छाया वाली जगह में रख देते हैं या टांग देते हैं। उसके बाद जैसी सर्दियां ख़त्म होती है वापस इसे लगाते हैं और उससे ग्रोथ लेने लगते हैं, लेकिन वैसे नहीं करना है अपने को। मिट्टी में है, अगर हफ्ते में 10 दिन में 15 दिन में अगर 1 दिन वाटरिंग कर देते हैं हल्का सा,
तो आपका प्लांट ऐसे भी सर्वाइव कर जाता है, मिट्टी से बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं होता है। सारे प्लांटों को एक एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको। मेरे एक जैसे प्लांट बहुत सारे इसमें हैं, तो मैंने आपको दिखाने के लिए 4-5 कर रखा है। और मिट्टी ऊपर तक भरना है, जो मैंने आपको पहले बता दिया। इसमें थोड़ा सा जगह खाली रह गया था, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा और भर देता हूँ। मिट्टी में जो भी फर्टिलाइज़र हमने मिलाया है वो प्लांट को धीरे धीरे फर्टिलाइज़ करता रहेगा और आराम से आप पूरा साल निकाल देंगे इसमें। अब देखिए, सारे प्लांटों को जब मैंने तैयार कर दिया है उसके बाद का मैं आपको सीन दिखाता हूँ। इसमें देखिए फ्लावरिंग हो रहा है और सिर्फ मैंने इसमें ऊपर का जो है गुड़ाई करके और वर्मिंग कंपोस्ट मिला दिया था। इसका भी वही कंडीशन है। अपने पास जो भी प्लांट है, देखिए इसमें फ्लावरिंग हो रहा है, किसी में बड्स आ रहा है, तो उसमें सिर्फ ऊपर की मिट्टी का गुड़ाई किया हुआ है हमने। और जो फ्लावरिंग स्टेज में नहीं है उसे थोड़ा सा हमने डीप किया हुआ है गुड़ाई। और प्लांट देखिए काफ़ी बढ़िया कंडीशन में है, चल रहे हैं। कहीं अगर एक आध प्लांट में कहीं कमी भी रहता है तो वो अभी रिकवर कर जाएगा। इसमें भी देखिए बड्स आ रहे थे, लेकिन इसका मैंने थोड़ा हालत बढ़िया ना होने के कारण से मैंने किया, इसमें भी बड्स है। और इसमें मैंने हल्के हल्के हाथों से गुड़ाई किया था। ये वाला थोड़ा सा गहरे गुड़ाई वाला है। तो सारे प्लांट जो भी हैं मैंने आपको दिखाए, और इस तरह से अगर आप केयर करते हैं तो प्लांट काफ़ी बढ़िया ग्रोथ करेगा। करीब मेरे पास 100-150 के आसपास एडेनियम है और सबको मैंने खुले आसमान में बरसात में रखा था।